साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ को लेकर देश के गृह मंत्री शतरंज की जो बिसात बिछा रहे हैं, इसका बाद में परिणाम क्या आएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश दो खेमों में बटा हुआ है और ये जो विवाद है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर, ये विवाद 2 नंबर की लड़ाई का है। 2 नंबर कौन से हैं हम आपको बता दें। दूसरा नंबर, पहला नंबर, 1 नंबर नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब 2 साल बाद जब वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वो जो 2 नंबर है, दूसरा नंबर किसका आएगा। अभी तक अगर हम भाजपा के रणनीतिकारों की बात माने, क्योंकि अब से 2 साल पहले प्रबल, जिन्हें भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है, देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहा जाता था कि मोदी जी के बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ और जिस तरह जनता ने जो मैंडेट दिया बीजेपी को, उसमें बहुत बड़ा रोल योगी आदित्यनाथ का है। अब उत्तर प्रदेश से आवाज उठी है कि मोदी जी के बाद दूसरा नंबर योगी आदित्यनाथ का होगा। जैसी ये चर्चा उड़ी कि योगी आदित्यनाथ मोदी जी के वारिस होंगे, इसको लेकर लगातार अमित शाह के द्वारा लगातार खेमेबंदी की जा रही है। अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन चूंकि गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बताया गया है, माना जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं। और संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब में कहीं ना कहीं दिल्ली के दरबार से जिसकी मोहर लगी है वो सब पदाधिकारी बनेंगे। चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कमेटी का मामला हो। इसके अलावा जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश सरकार में, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री को भी माना जाता है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। इसी तरह कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार अमित शाह को रिपोर्ट देते हैं। अब ये जो 2 नंबर की लड़ाई है, इस 2 नंबर की लड़ाई जो शाह और मात का खेल है, इसमें जैसा कि अब गलियारों में जो राजनीतिक गलियारा है, सियासत में जो अब बात नहीं उठ के आई है, उसमें पहले माना गया कि योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना है और उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी मुख्यमंत्री है उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना है। एक तो वो बताया गया कि वो ओबीसी चेहरा है, दूसरे योगी आदित्यनाथ के अमित शाह के बहुत करीबी हैं। और ये लड़ाई, ये जो विवाद है, इस विवाद के पीछे भी वही 2 नंबर का खेल है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत हैं, जिस तरह एक्सपेरिमेंट लगातार बीजेपी दूसरे स्टेट में कर रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चूंकि देवेंद्र फडणवीस एक बार वहाँ मुख्यमंत्री रहे, मजबूत लीडर थे, और ऐसी पटकनी देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली दरबार से मिली कि फिर वो जब दोबारा सरकार बनी जोड़ तोड़ की तो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। और जो इस समय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय सामान्य विधायक थे, आज वहाँ के मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में हैं। ऐसी अगर कर्नाटक की बात करें तो येदियुरप्पा वहाँ बहुत मजबूत ताकतवर नेता थे, एक झटके में दिल्ली दरबार ने उन्हें नीचे गिरा दिया। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी अमूमन ऐसा ही है। वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की बड़ी लीडर थी, और जिस तरह अमित शाह जी लगातार रैली में बोलते हैं कि वो सीएम का चेहरा नहीं, सीएम का चेहरा कमल का फूल है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की भी यही स्थिति है अमूमन। इनके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो रमन सिंह की भी अमूमन यही स्थिति है। मतलब जितने भी जो नेता उभरने वाले हैं, जब उन्हें लगता है कि ये भाजपा में कुछ कहने की स्थिति में है, तो तत्काल कहीं ना कहीं ऐसा गेम कुछ होता है कि उन्हें धरातल पर ला दिया जाता है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जो कि महाराष्ट्र से हैं, और अचानक जिस तरह केंद्रीय कृषि मंत्री को अचानक एक विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्हें मैदान में उतार दिया। अब चूंकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो हावी है, उसको लेकर सब बड़े नेता डरे हुए हैं कि कहीं वो हार ना जाए। अब हम बात करते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी से गठबंधन किया है, और इसके साथ दारा सिंह चौहान सपा से चुनाव लड़े थे, रिजाइन किया, वो बीजेपी में शामिल हो गई, हालांकि वो चुनाव हार गई। लगातार दिल्ली दरबार से जिस तरह कहा जाता है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए,
लेकिन लगातार योगी जी उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बना रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया रहा। लगभग 20 दिन पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि नवरात्रों के अवसर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, इसके अलावा जो और 2-4 जो सीनियर नेता हैं उन सबको मंत्रिमंडल में शामिल करना था। लेकिन कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट की मीटिंग थी जो अयोध्या में की जानी थी, उसमें बहुत सारे फैसले किए जाने थे। अयोध्या में जिस तरह कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित की गई और वहाँ मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भेजा जाता है डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेने के लिए, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री दीपोत्सव के प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए, वो कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। और इनके पीछे भी कहीं ना कहीं रणनीति वही है जो 2 नंबर वाली है, क्योंकि इस समय केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी अति महत्वाकांक्षी है। वो भी चाहते हैं कि उन्हें सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि उनके मुख्यमंत्री बनने से एक मैसेज चला जाए कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की मुख्यमंत्री है। लेकिन अदावत यह है कि जिस तरह बीजेपी लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, चाहे महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे कर्नाटक का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे राजस्थान का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, वो जो एक्सपेरिमेंट था उसे लगातार अमित शाह उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट यहाँ फेल हो रहा है। फेल होने के पीछे वजह यह है कि योगी मजबूत स्तंभ है। और अब जो नई बात सुनने को आई है 2 दिन पहले, इसमें ये दिल्ली में एक मीटिंग हुई है, उसमें ये रखा गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव भाजपा योगी जी को लड़वाएगी। उनका कहना है कि अगर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ सांसद बनते हैं और 2024 में सरकार बनती है तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री से हटाकर केंद्र की सत्ता में उन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन ये योजना कितनी परवान चढ़ेगी? योगी जी क्या चुनाव लड़ने को तैयार होंगे? क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, या जो रणनीति है अमित शाह की उसके अनुसार वो इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे? ये तो समय बताएगा आने वाला। लेकिन इस समय स्थिति जिस तरह विस्फोटक बनी हुई है, इस समय पूरे प्रदेश में योगी वर्सेस अमित शाह है। और हमें लग रहा है कि अमित शाह का जो गेम है, जो कई राज्यों में उनका एक्सपेरिमेंट जो सफल हुआ, उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल होना संभव नहीं है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ योगी आदित्यनाथ मजबूत नेता हैं। और जिस तरह योगी आदित्यनाथ का पूरा जो प्रदेश में जो उनका अपना अस्तित्व है, जो उनकी जड़ें मजबूत हुई हैं, उन्हें हिलाना अमित शाह के बहुत इतना भी आसान नहीं है कि उनकी जड़ों को हिला दे। और मुख्यमंत्री पद से अगर मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है तो ये भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ इतने मजबूत हैं, अगर वो हटे तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बिखराव हो सकता है, बीजेपी बिखर सकती है। और जब तक उत्तर प्रदेश भाजपा के साथ है तब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी होती है तो ये भी माना जाता है कि 2024 में बीजेपी का मामला बिगड़ सकता है। तो जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि अमित शाह जो, क्योंकि अमित वो बेहद अति महत्वाकांक्षी है, वो ये चाहते हैं कि ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर पे वही बरकरार रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठने लगी है कि 2 नंबर, दूसरे नंबर पर अब योगी आदित्यनाथ, मतलब 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी जी के बाद फिर दूसरा नंबर योगी आदित्यनाथ का हो। ऐसी आवाज़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आने लगी है। हालांकि जिस तरह विवाद है, कई कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं कि वो लगातार मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे, और मुख्यमंत्री को जिद है, मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया। हो सकता है कि उसके पीछे भी कोई ऐसी कोई शतरंज की बिसात बिछी हो जिसको लेके वो लगातार डिले कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा, इस समय ये स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है कि इस समय पूरे प्रदेश का संगठन 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा खेमा देश के गृह मंत्री अमित शाह। इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे